जय श्री श्याम। आज की कहानी है भगवान शिव का सच्चा भक्त। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से शिव भक्त शिव जी के दर्शन करने के लिए आते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। अचानक आकाश में बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। सभी को आसमान से एक सोने का थाल मंदिर में उतरते हुए दिखाई दिया। इसके साथ ही एक भविष्यवाणी हुई कि ये थाल उसी को मिलेगा जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल उन्हीं को मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक और पूजा करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्रेमी और भक्त हूँ। ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहाँ से चले गए। थाल को वापस रखते ही वह फिर से सोने का हो गया। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे। सभी ने बारी बारी थाल उठाया, लेकिन थाल किसी के हाथ में पीतल का और किसी के हाथ में तांबे का हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान मंदिर में आया। वो बेचारा महीनों बाद आज सोमवार के दिन शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। वह गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। जब वह आ रहा था तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिला और उससे कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को दया आ गई। जो भी अपने खाने के लिए खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। किसान ने थाल के बारे में भी सुना था, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वह सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। जब वह परिक्रमा करके जाने लगा, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही ये सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं सच्चा शिव भक्त कैसे हो सकता हूँ। वह व्यक्ति बोला, भाई, हम तो थाल को उठाकर देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु ये तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बार बार कहने पर आखिर उस भोले वाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों ने खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि तुम कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता। मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान हंसते हुए बोला, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए कहा जाता है कि सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। अगर आप सैकड़ों मील भी तीर्थ यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी इस तपस्या, साधना और महादेव के दर्शन का कोई लाभ नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।